नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। 3 कृषि कानूनों के विरोध में 6 महीने से ज्यादा हो गया किसान दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं। उसके बाद विरोध का सिलसिला लगातार शुरू हो गया। जजपा के विधायकों का 3 विधायकों का, रामकरण काला, जोगराम सिहाग और देवेंद्र बबली का रिसेंटली अभी विरोध हुआ, जिनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो जनता के नुमाइंदे हैं, चुने हुए नुमाइंदे, उनकी सुरक्षा किस तरीके से हो रही है, क्यों अक्सर बार बार उनके साथ ऐसा हो रहा है, इसको लेकर क्या कोई कार्रवाई विधानसभा की तरफ से हो सकती है। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मेरे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से लगातार विधानसभा के सदस्यों पर विरोध हो रहा है, गाड़ी रोक लेते हैं, कार्यक्रम में नहीं जाने दिया जाता, तो इस पर क्या कार्रवाई अब होगी आपकी तरफ से? क्या कोई सजेशन दिया गया है? देखिए, जहाँ तक ये कृषि कानूनों को लेकर के विधायकों के विरोध की खबरें जो अखबारों के अंदर पढ़ने को मिली हैं, टीवी पर सुनने को मिली हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत निंदनीय है। ये लोकतंत्र की हत्या करने का एक प्रयास है। कुछ ऐसे लोग जो देश को एक लोकतांत्रिक देश देखना नहीं चाहते, वो इस प्रकार की घटनाएं इनके पीछे कहीं नज़र आती हैं। जिस प्रकार से एक चुने हुए नुमाइंदे को, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अपने विधानसभा के उन लोगों के पास जिन लोगों ने उनको चुन करके भेजा है, ऐसे लोगों की दुख तकलीफ़ में शामिल होने के लिए अगर वो जाते हैं और उनको फिर रोका जाता है, मैं समझता हूँ ये एक लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है। और जो लोग ये कर रहे हैं उनके पीछे क्या मोटिव है मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसी ये जो कार्रवाई है हर हालत में रुकनी चाहिए। मुझे कल ही जानकारी मिली थी, हमारे टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली जो जेजेपी से हैं, उनके ऊपर भी इसी प्रकार से कल कुछ लोगों ने हमला किया। कौन लोग हैं, किसके कहने पर वो ये कर रहे हैं, ये एक जांच का विषय है। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ कि एक लोकतंत्र के द्वारा, एक जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के इस ऊपर इस प्रकार का प्रहार करना बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। और क्योंकि आपने कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई क्या होगी, यदि मेरे पास कोई भी लिखित के अंदर किसी भी विधायक की तरफ से इस प्रकार का कोई आएगा, तो उसके ऊपर निश्चित तौर पर कि विधानसभा संज्ञान लेगी और विधानसभा उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकती है उसके ऊपर विचार करेंगे। मतलब अभी तक इतने विधायकों का विरोध हुआ है, आपको विधायकों की तरफ से सूचित नहीं किया गया है, या कोई शिकायत अगर लिखित में दी जानी है वो अभी तक नहीं दी गई है? अभी तक कोई लिखित में मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। विधायक देवेंद्र बबली का विरोध हुआ, गाड़ी के शीशे टूट गए, निजी सचिव को टाँके भी आए हैं, उनसे आपकी बात हुई? हाँ, मैंने खुद उनसे उनका हालचाल जानने के लिए उनसे फ़ोन पर बातचीत की थी और उन्होंने कहा कि मैं खुद तो ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ, लेकिन मेरे सहायक को चोटें आई हैं और वो काफ़ी सीरियस भी है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो नहीं होनी चाहिए और सरकार को सख्ती से इनको रोकना चाहिए। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कई मंत्रियों का विरोध हो जाता है, रुक जाता है, आपको क्या लग रहा है कहाँ कमज़ोर पॉइंट है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि सरकार प्रयास कर रही है। सरकार ने समय समय पर उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की है, उनसे चर्चा भी हुई है और जहाँ कहीं पर सख्ती करने की ज़रूरत है वहाँ पर सख्ती भी की है। तो लेकिन सरकार किस रणनीति से कैसे इस एजिटेशन को रोकने के लिए प्रयास कर रही है, ये सरकार का विषय है। लेकिन मैं अपने विधायकों के बारे में इतना जरूर कहूँगा कि विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर उनके किसी भी कार्यक्रम में जाने से रोकना, किसी अपने जो वोटर है उसको मिलने से रोकना, वो लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरीके से किसान आंदोलन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लंबे वक्त से बातचीत नहीं हो पाई है, हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया था, ये भी कहा गया था एक कॉल दूर है, आपको क्या लगता है आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों इस मसले का जो हल है वो नहीं हो पा रहा? अगर किसान अपनी मांग रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उनको जायज़ लगती होंगी, तो इसमें जो समन्वय है वो क्यों नहीं बैठ पा रहा? देखिए, ये विषय सरकार का विषय है,
और किसानों का विषय है। उसके ऊपर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, क्या एक्शन ले रही है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। और विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके साथ इस तरीके की जो घटना हो रही है, आप इसके लिए लोगों को क्या कहना चाहेंगे और विधायकों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि आज लोगों को भी अपने जनप्रतिनिधियों के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर उनके चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव बनाया जा रहा है या उनको डराया धमकाया जा रहा है, तो जनता को खड़े होकर के उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सरकार को उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। एक आपने कहा कि अगर लिखित में शिकायत आती है तो आपकी तरफ से जो है कार्रवाई की जाएगी या एक्शन लिया जाएगा। वो कार्रवाई क्या हो सकती है? क्या डीसी को कहा जाएगा या कोई और चीज़ है कि सुरक्षा बढ़ाने को? अभी जब मेरे पास शिकायत आएगी उसके ऊपर विचार करेंगे। अभी उससे पहले कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मेरे साथ थे और जिस तरीके से लगातार हरियाणा में विधायकों का विरोध हो रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा अगर उनके पास लिखित में शिकायत आती है तो कार्रवाई विधानसभा की तरफ से की जाएगी। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी सूरज। नमस्कार।